साथ संगत जी प्यार से कहना, प्यार इस प्रभु परमात्मा का नाम लेने में भी कुछ लोग कंजूसी करते हैं। साथ संगत कहीं ना कहीं से उन्हें ये भ्रम पैदा हो गया है कि निरंकारी मिशन के भगत कहीं से एक अलग से भगवान बना बैठे। साथ संगत अभी पूज्य तिवारी जी महात्मा बता रहे थे कि जिस तरीके से घर में एक व्यक्ति होता है उसे कोई पापा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई मामा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई नाना कहता है, लेकिन व्यक्ति शरीर से तो एक होता है, नाम उसके अनेक होते हैं। जिसके जैसे पद लगता है उस नाम से उसको पुकारता है। इसी तरीके से ये परमात्मा एक है। संसार में जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से इसको जाना पहचाना उस तरीके से इसका नाम ले दिया। कहता है कोई वाहे गुरु कहता है, कोई अजर कहता है, अमर कहता है, अविनाशी कहता है, अखंड कहता है, निरंकार कहता है, शिव कहता है। चीज तो एक रही, परमात्मा तो एक रहा। इसी तरीके से निरंकारी भगत ने समय के सदगुरु के द्वारा निरंकार रूपी संबोधन से इसको पहचाना है। इसलिए इस परमात्मा को निरंकार या निराकार कहा जाता है। तो सत्संगत बातें अलग कहाँ से हो गई? बातें तो वही रह गई, सत्संगत नाम वही रह गया, सत्संगत समझ का फर्क हो गया। इसलिए प्यार से कहना, सत्संगत लग रहा है बात समझ में आ गई। ये परमात्मा ही है जिसका एक नाम निरंकार या निराकार है। तो परमात्मा के नाम लेने में सत्संगत कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी की कृपा से आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसे कहा जाता है जिंदा। तो जब तक चलावत है चलना, जब तक बोलावत है बोलना। एक दिन ऐसा ही ना चलाए चलवा, ना बोलाए बोलबा, ना हंसाए हंसवा। तो सत्संगत ऐसा मौका मिला हुआ है कि जब भी इस परमात्मा का नाम लेने की बारी आ जाए, सत्संगत नाम लेना चाहिए, कोई कोताही नहीं करना चाहिए। और सत्संगत ये परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, अकाट है, अभेद है, अछेद है। सत्संगत एक कविता में लिखा पाया गया, आप सभी सत्संगत पढ़े भी होंगे। कविता में लिखा गया कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया। भाई देखो, आप भी बोलते रहोगे तभी समझ में आएगा कि आप बात को सुन रहे हो। सत्संगत नहीं तो बात वही होगी कि तन से आप यहाँ बैठे हैं और मन आपका कहीं और भ्रमित हो रहा है। तो आप तन और मन से सत्संगत यहाँ बैठ जाइए। हो सकता है मालूम नहीं कौन से शब्द ऐसे निकल जाए जो आपके जीवन का कल्याण हो जाए। सत्संगत तो कविता में कहा गया कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, ऐसे ईश्वर के हम गुण गाएं, बड़े प्रेम से शीश झुकाएं। सत्संगत लगभग बच्चों ने स्कूल में एक कविता सत्संगत पढ़ा होगा। ये कविता क्या संकेत करती है, इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। सत्संगत इसमें लिखा गया है कि जिसने सूरज चांद बनाया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये सूरज और चांद को बनाने वाला कोई और ही है, सारे जगत को बनाने वाला कोई और ही है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये जगत जब नहीं था तब भी ये परमात्मा था। जगत जब बन गया है, जगत है तब भी परमात्मा है, और जगत नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेगा, क्योंकि इसका नाम अखंड है, अविनाशी है, अकाट है, अभेद है, अछेद है, असीम है। सत्संगत कृपा करो, रहमत करो। सत्संगत इसी परमात्मा की कृपा किया तो ये मनुष्य का शरीर दे दिया। परमात्मा की पहचान ना हो पाई तो सत्संगत कोई गारंटी नहीं।
बिल्ली का मिलेगा, सांप का मिलेगा, छछूंदर का मिलेगा, कीड़े का मिलेगा, कोई गारंटी है? कोई जानता है? सत्संगत इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। सत्संगत अब की बार बात अगर नहीं 84 में वही भरना पड़ेगा। मालूम नहीं कितने कीड़े मकोड़ों का आत्मा तो सर्वव्यापी है, ये कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, ये परमात्मा सभी जगह पे समान रूप से समाया हुआ है। लेकिन ये नजर क्यों नहीं आता? ये महात्मा बताते हैं कि समय का सद्गुरु जब मिल जाता है तो वो निगाह दे देता है, वो रोशनी दे देता है, जिसके द्वारा परमात्मा जाना जाता है, पहचाना जाता है। साधु संगत गौर करना कि ये तो परमात्मा के जानने की बात है। संसार की साधारण चीजों को भी आप नहीं समझ सकते, जान सकते जब तक उसकी निगाह नहीं मिलती। जैसे इतने बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें हिंदी की जानकारी है, अंग्रेजी की जानकारी है, संस्कृत की जानकारी है, लेकिन अभी एक फारसी की किताब आपके सामने रख दी जाए तो साध संगत यही आंख होती है, यही शरीर होता है, यही दिमाग होता है। फारसी की किताब आप नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते, नहीं बोल पाते। आपसे पूछा जाता है आखिर क्यों? आप तो हिंदी बोल लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, अंग्रेजी बोल लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, संस्कृत की बात समझ में आ जाती है, मगर ये फारसी वाली किताब जो आपके सामने आई, इसकी भाषा क्यों नहीं समझ में आती? तो आप बेहिचक सा संगत बोल उठते हैं कि हमने हिंदी के अध्यापक से, हिंदी के जानकार से, हिंदी के उस्ताद से हमने हिंदी वाली आंख पाई है, हिंदी वाली शिक्षा पाई है, नजर पाई है, तो हम हिंदी जान लेते हैं। अंग्रेजी वाले उस्ताद से अंग्रेजी वाली आंख पाई है तो अंग्रेजी जान लेते हैं। संस्कृत वाले उस्ताद से, संस्कृत वाले टीचर से हमने संस्कृत की जानकारी पाई है तो संस्कृत भी जान लेते हैं। इसी तरीके से जब कोई फारसी का उस्ताद मिल जाएगा, फारसी का कोई जानकार मिल जाएगा और फारसी वाली नजर दे देगा, फारसी वाली आंख दे देगा, शिक्षा दे देगा, तो फारसी को हम ठीक उसी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे जैसे हिंदी को, अंग्रेजी को और संस्कृत को पढ़ते हैं। तो सत्संग सीधी सीधी बात है कि जिस तरीके से संसार में तमाम चीजों का जो जानकार होता है उसकी जानकारी करा देता है और हम जान लेते हैं, इसी तरीके से जब कोई परमात्मा का जानकार मिल जाएगा, जब परमात्मा का जानकार मिल जाएगा तो परमात्मा को जानने वाली आंख दे देगा, जिसे दृष्टि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, जिसे ये भी कहा जाता है कि गुरु दीक्षा हमने लिया है। सत्संगत वो दृष्टि मिल जाएगी, आंख मिल जाएगी, आत्मा को भी हम द्वारा परमात्मा जाना जाता है। सत्संगत विषम परिस्थिति, महाभारत की वो कथा याद आ गई। सत्संगत दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हैं युद्ध के लिए। अर्जुन संशय में पड़ गया, किंतु परंतु लेकिन करने में लगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण समय के सदगुरु हैं, समझा रहे हैं, अर्जुन मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो तुम मुझे देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जो तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो, नहीं देख रहे हो, वो है मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप दिव्य है, अखंड है, अविनाशी है, अकाट है, अभेद है, अछेद है, सर्वव्यापी है। अर्जुन का संशय और बढ़ गया। कहा, हे केशव, हे मित्र, हे सखा, आपका वास्तव में ये स्वरूप? हाँ, मेरा स्वरूप ये निराकार है, दिव्य है, अखंड है, अविनाशी है। तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, क्या आपके इस रूप को मैं भी जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, बेशक तुम भी इस रूप को समझ सकते हो, जान सकते हो, लेकिन अभी जो तुम्हें ये आंख मिली हुई है, इस आंख से तुम नहीं समझ सकते। ये परमात्मा दिव्य है, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, तब तुम मेरे इस अविनाशी स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को जान सकोगे, पहचान सकोगे। साथ संगत, अब देखिए कि दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हुई हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कितना दिन पूजा कराया, कितना दिन पाठ कराया, कितना दिन तीर्थ कराया, कितना दिन व्रत कराया, कितना दिन उपवास कराया।
सत्संग श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी नहीं पाया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने व्रत, उपवास, तीर्थ, स्नान, पूजा पाठ, हवन, सत्संग कुछ कराया ऐसा लिखा। जानत तेहि देहि जनाई, जो जानता है वो पल भर में जना देता है। भगवान श्री कृष्ण समय के सदगुरु थे, जानकार थे, सत्संगत दृष्टि प्रदान कर दिया। दास पहले ही भी बताया कि संसार के साधारण चीजों को भी अगर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो वो दृष्टि जब तक नहीं मिल जाती, वो समझ जब तक नहीं मिल जाता, तब तक उसे नहीं समझ पाते। परमात्मा सर्वव्यापी, सत्संगत अर्जुन को दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु आपका तो स्वरूप बहुत ही विराट है, अविनाशी है। आपके ना मध्य को देख पा रहा हूँ, ना आदि को देख पा रहा हूँ, ना अंत को देख पा रहा हूँ। आप में सारा जगत समाया हुए है। हे प्रभु आपको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर ओर से आपको नमस्कार है। सत्संगत, अब आप विचार करो कि अर्जुन ने कौन सा स्वरूप देखा, कौन सा रूप देखा। भगवान श्री कृष्ण तो 5 फुट के 7 फुट के जो भी थे वो तो उनके सामने खड़े ही थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा रूप दिखाया। सत्संगत, ये विचार करने की जरूरत है कि परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण रूप में परमात्मा एक जैसा हमेशा विद्यमान रहता है। 12 असुर महाअभिमानी, तब तब राम, जो रमा हुआ राम है, तब तब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु में बगी। भगवान शंकर के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। सत्संगत, जब जब जरूरत पड़ता है इस निर्गुण ब्रह्म को शरीर में प्रकट होकर के आ जाता है और अपने आप की पहचान खुद कराता है। क्योंकि सत्संगत उस समय के सदगुरु साकार ब्रह्म के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में निरंकार ने देख लिया। सत्संगत ठीक इसी तरीके का सत्संगत आज समय का सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में सत्संगत इस धरती पर ये निर्गुण ब्रह्म प्रकट है और वही ज्ञान करा रहा है जो जुगों जुगों में साकार ब्रह्म तत्वज्ञानी संतों के द्वारा सत्संगत जाना गया। सत्संगत दास एक और आपको छोटा से उदाहरण बताए कि एक व्यक्ति को जब इस निर्गुण ब्रह्म का बोध हो गया, जब इसकी पहचान हो गई, तो सत्संगत कोई भी भगत होता है तो अपने इष्ट को मनाने का, रिझाने का प्रयास करता है। एक भगत को जब बोध हुआ तो वो कवि था, तो अपने कविता में लिखा सत्संगत कि अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। कोई भी भगत होता सत्संगत तो अपने इष्ट को रिझाने के लिए तमाम प्रयास करता है कि मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा तो बात बन जाएगी। अपनी कविता में लिख रहा है कि अजब हैरान हूं भगवान, कौन सा रूप देखा है? निर्गुण रूप देखा, निराकार रूप देखा है कि अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। और आगे की लाइन में लिखता है कि करूं किस तरह आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापक हो, करूं किस तरह आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापक हो, हर व्यापक सर्वत्र समाना। बहनें सब सो गई हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना। सत्संगत गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगत इसको स्पष्ट किया कि परमात्मा समान रूप से सभी जगह पे समाया हुआ है। आज वही भगत लिख रहा है कि करूं किस तरह आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापक हो, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में। और सत्संगत आगे की लाइन में लिखा कि जब बस रहा तू हर कण फूल कोमल कलियों में। अभी किसी से भी पूछा जाए कि भगवान कहाँ है, कहते हैं आपकी भगवान सब जगह है। सुई के नोक के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं बचती कि जहां भगवान ना हो।
भगवान सब जगह है। तो सत्संगत भगत लिख भी रहा है कि जब बस रहा हर कण फूल कोमल कलियों में, क्योंकि वो पुजारी था, भगत था, तो आज देख रहा है कि फोटो में तू ही समाया हुआ है, कैलेंडर में तू ही समाया हुआ है, मंदिर में तू ही है, मूर्ति में तू ही है, अगरबत्ती में तू ही है, माला में तू ही है, कण फूल कोमल कलियों में। तो भला भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में। आगे की लाइन में सत्संगत बयान किया है कि न गर्दन है न सीना है, कैसा है भगवान, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावर जोगी। ये परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है कि न गर्दन है न सीना है न आनंद न पेशाना, तुम हो निर्लेप नारायण भला चंदन कैसे लगाऊं मैं। कैसा है भगवान कि जिस पर कोई लेप नहीं चढ़ता, चंदन लगाया जा सकता है इस पे कि जहां चींटी ना चढ़े। जिन्हें तो ज्ञान की समझ बन गई, जिन्होंने तो निर्गुण ब्रह्म को पहचान लिया है, उनके तो बात समझ में आ जाती है कि जहां चींटी ना चढ़े। क्यों भाई, इस पे चींटी चढ़ेगी? हीरावती बहन जी, चींटी चढ़ेगी इस पे कि जहां चींटी ना चढ़े, जहां राई ना ठहराए, कबीरा जापे महल बनाई नितावत नित जाए। निर्गुण ब्रह्म को अपना ठिकाना बना लिया, अपना महल बना लिया, घर बना लिया। संत कबीर की बाणी कि कबीरा जापे महल बनाई नितावत नित जाए। तो वही सत्संगत भगत लिखता है, तुम हो निर्लेप नारायण भला चंदन कैसे लगाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में। आगे की लाइन में सत्संगत बहुत सुंदर लिखा कि तुम्हारे जोत से रोशन है सूरज चांद और तारे। दास अभी पहले ही बताया कि जिसने सूरज चांद बनाया, ये परमात्मा ने ही सारी कायनात बनाई हुई है, सूरज चांद सितारे को बनाया हुआ है कि तुम्हारे जोत से रोशन है सूरज चांद और तारे, महाघनघोर अंधेरा है अगर दीपक दिखाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं। बड़े नादान हैं वे जन जो गढ़ते आपकी मूरत। लोग भगवान बनाने में लगे हुए हैं कि बड़े नादान हैं वे जन जो गढ़ते आपकी मूरत, क्योंकि बनाया है जो सारे जग को, भला उसे कैसे बनाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में। सत्संगत बात जिन्हें तो पूरी पूरी समझ में आ गई वो तो गदगद हो गए, और सत्संगत जिनके बात समझ में नहीं आई, पूज्य तिवारी जी समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जब तक जीवन में निर्गुण ब्रह्म नहीं मिल जाता, ये निराकार ब्रह्म नहीं मिल जाता, सत्संगत दुनिया के कोई भी तीर्थ व्रत उपवास आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। ग्रंथों में प्रमाण है। ये ठीक उसी तरीके से मुक्त होता है व्यक्ति जैसे कोई नाला बहता 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 जाकर किसी गंगा में या सागर में मिल जाता है तो उसकी गंदगी वहीं खत्म हो जाती है, उसकी गंदगी से वो वहीं मुक्त हो जाता है, गंगा बन जाता है। इसी तरीके से जब जीव सदगुरु की कृपा से ब्रह्म में मिल जाता है तो इसी को मोक्ष और मुक्ति कहा जाता है। और ये जीते जी होता है। मरने के बाद क्या किसी का आया कोई तार लेटर कि हमें मुक्त हो गए? मुक्ति जीते जी होती है। और सत्संगत जीव का जब ब्रह्म से भेंट हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो इसी को मुक्ति कहा जाता है। तो ये समय का सदगुरु कराता है। आज समय का सदगुरु दास पहले बताया
कि माता सुदीक्षा जी के रूप में इस पृथ्वी पे प्रकट है, और जिनके मनों में ऐसी भावना पैदा हो कि हमें निर्गुण ब्रह्म को जानना है, पहचानना है, समझना है, साथ संगत वो किसी भी भगत को पकड़ ले निरंकारी मिशन को। साथ संगत जो सर्कुलर बना हुआ है, जो तरीका है, जो ज्ञान देने वाले महात्मा हैं, उनके चरणों में जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। तो जैसे आपने फिर फारसी वाले उस्ताद से मिला, फारसी वाली आंख मिली और फारसी आपने जान लिया, हिंदी जान लिया, अंग्रेजी जान लिया, इसी तरीके से ये सदगुरु जब ये परमात्मा वाली आंख दे देगा, परमात्मा को जानने वाली दृष्टि दे देगा, तो सीधा सीधा अर्थ है कि परमात्मा को आप जान लेंगे। और सत्संगत दास लास्ट में कुछ समय आपका और लेगा। दास ये विनती करता है कि जब बात समझ में नहीं आती सत्संग, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बात कुछ रहता है, बात कुछ और ही समझ में आ जाता है। शाम का समय है, सत्संगत एक हवेली बनी हुई है, और उस हवेली में शाम के समय पूजा करने का समय हो गया। पुजारी पूजा कर रहा है, जो मालिक है वो पुजारी भी है, वो पूजा कर रहा है। घर के बाहर पहरेदार लगे हुए हैं, और जब शाम का समय था, पहरेदार वो भी थोड़ी नींद आने लगी, बजा रहा है, लेकिन उसकी निगाह पहरेदार पर है कि पहरेदार तो सोने लगा। अब बाहर से चोर भी आके फिराक में बैठा था कि मौका मिल जाए तो हवेली में घुस जाए। सत्संगत पहरेदार ने झपकी लिया और चोर घुस गया। जब चोर घुस गया तो सत्संगत वो पुजारी जो मालिक था वहां से आवाज देता, घंटी बजा रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन आवाज देता है पकड़ो मत जाने दो। सत्संगत पहरेदार की नींद खुल गई, और इसने क्या सुना, वहां से मालिक ने तो हल्ला किया पकड़ो मत जाने दो, लेकिन नींद में सत्संगत थोड़ा से बात समझ में नहीं आई। इसने क्या सुना, पकड़ो मत जाने दो। सत्संगत बात उल्टा हो गया, शब्द तो वही है, मालिक ने हल्ला किया पकड़ो मत जाने दो, पहरेदार ने क्या सुना, पकड़ो मत जाने दो। सत्संगत पहरेदार ने कहा, जब पुजारी जो मालिक है वही बोल रहा कि पकड़ो मत जाने दो, तो क्या फर्क पड़ता है। और उधर से चोर गट्ठर बना करके ले गया। मालिक तो सोचा कि मैंने तो सत्संगत, जब वो मालिक आता कहे भाई चोर को ले आओ, कहा साहब आपने ही तो कहा था कि पकड़ो मत जाने दो, तो मेरा क्या जाता, धन आपका था, चुराया आपका, आपने मना कर दिया, मैंने छोड़ दिया चोर को। सत्संगत वो कपार पे हाथ रख लेता, कहा था मैंने ये कहाँ कहा था, मैं मत जाने दो, और तुमने सुन लिया पकड़ो मत जाने दो। सत्संगत तो बड़ी ध्यान देने की जरूरत होती है। ये संत महात्माओं के जो वचन होते हैं, शब्द होते हैं, सत्संगत कभी बात समझ में नहीं आती, तो जो धन की रक्षा होनी थी नुकसान हो गया, चला गया। तो महात्माओं ने सत्संगत ये प्रयास किया है। ये बहन जी ने सत्संगत इतने दूर दराज से भी लोगों को इकट्ठा किया है कि माइक के द्वारा ये शब्द जहां जहां तक जाएं। अभी तिवारी जी ने पहले भी बताया कि ये मनुष्य का तन बड़भागी है, और देवता भी इसे पाने के लिए तरसते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाए। इसका कारण क्या है, क्योंकि मनुष्य के तन में रहते हुए आप प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, और प्रभु परमात्मा मिल जाएगा तो बिल्ली, सांप, छछूंदर, घोड़ा, हाथी, कौवा, गिद्ध, सियार बनने से बच जाएंगे। जीव ब्रह्म में मिलकर के ब्रह्म बन जाएगा। सत्संगत महात्मा यही आवाज आपको दे रहे थे कि मनुष्य का तन मिला ही इसीलिए है क्योंकि अगर मनुष्य के तन के रहते भगवान नहीं मिल पाया तो कोई गारंटी नहीं है और योनियों में भगवान मिलेगा।
क्योंकि अभी बिल्ली को, गाय को, भैंस को सत्संग ऐसे बैठा दिया जाए तो यहाँ सत्संग तमाशा खड़ा हो जाएगा। ये तो मनुष्य ही है जो बैठकर ये कथा कीर्तन भागवत सत्संग सुनता है। तो सत्संग इस तरफ भी ध्यान देना है कि ग्रंथ बताते हैं कि अगर सत्संगत परमात्मा नहीं मिला तो सत्संगत मनुष्य तन में आना बेकार हो जाएगा। क्योंकि जितना काम आप कर रहे हो, धन दौलत, महल अटारी, घोड़ा गाड़ी, बाल बच्चों को पैदा करना, नींद लेना, सत्संग, ये तो सब पशु पक्षियां भी कर रहे हैं। और यही अगर आपने कर लिया सत्संग तो पशु पक्षियों में और आप में क्या फर्क रह जाएगा। क्योंकि ग्रंथ बताते भी है कि ज्ञान अधिक थे नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। वो कौन सा ज्ञान है? ये परमात्मा का ज्ञान। ये परमात्मा का ज्ञान अगर नहीं हो पाया तो सत्संगत इस मनुष्य को पशु के श्रेणी में रखा गया। तो ये महात्मा यही संदेश दे रहे थे कि सत्संगत ये मनुष्य तन के रहते निरंकारी मिशन सत्संगत संदेश देता है कि इस दर पे आ जाइए और प्रभु परमात्मा की पहचान करके मनुष्य जीवन में आने का जो उद्देश्य है इसको पूरा कर लीजिए। प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग जी भाई हीरामती जी के पावन चरणों में नमस्कार कर रही है।